प्रमेय 6.8 एक समकोण त्रिभुज का कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। पहले बनाते हैं एक समकोण त्रिभुज। दिया है ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B बराबर 90। सिद्ध करना है क्या कर्ण का वर्ग। कर्ण हमारा AC है तो AC का वर्ग, तो AC का वर्ग किसके बराबर है? शेष दो भुजा। तो AC के अलावा शेष दो भुजा क्या बच रहा है? AB और BC। तो AC किसके बराबर है? AB का वर्ग और BC के वर्ग के बराबर। हमको सिद्ध करना रह गया AC² = AB² + BC²। रचना डी लिखेंगे BD लंब AC डाला। यहाँ पर हम BD लंब AC डाल दिए। BD लंब AC डालने के बाद जो हमारा त्रिभुज ABC था ये दो भाग बट गया और ये दोनों त्रिभुज ABC के समरूप हो गए। तो इसको पहले हम समरूप भी सिद्ध करेंगे। आते हैं प्रमाण पे। प्रमाण केवल समझने के लिए पहला भाग हुआ या दूसरा भाग हुआ और यह पूरा बड़ा त्रिभुज। तो लेते हैं त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज BDA या फिर ADB। लेते हैं त्रिभुज ADB में दोनों त्रिभुज का हम समरूप सिद्ध करेंगे। कोण A कोण A, कोण B दो चीज दिख रहा है लेकिन ओवरलेप ADB में और ABC में A और A दोनों उभयनिष्ठ है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कोण A बराबर कोण A उभयनिष्ठ। ABC एक समकोण त्रिभुज था। यहाँ पर ऑलरेडी पहले से ही 90 डिग्री का कोण है और साथ में हम जब लंब BD लंब AC खींच दिए तो D पर भी समकोण बन रहा है। तो B और D दोनों 90 डिग्री बना रहा है, इसलिए हम लिख सकते हैं कोण ABC बराबर कोण ADB समकोण। समरूप सिद्ध करने के लिए दो एंगल काफी होता है, तो दो एंगल से ही हम इसको समरूप सिद्ध करेंगे। इसलिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज ADB बाय एंगल समरूपता। अब जब दोनों त्रिभुज ABC और ADB समरूप है तो जहां तक हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। तो ABC और ADB का संगत भाग देखते हैं। तो ABC में AB बाय AC इसको और इसको लिखें बराबर। अब ADB में AB का संगत क्या आ रहा है? ADB में तो ADB में हम क्या लिख सकते हैं? AD बाय AB या फिर समझने वाला तरीका ये होगा, लेकिन सिंपल तरीका से जानने के लिए फिर से हम देखते हैं, इसको मिटाते हैं, फिर से देखते हैं।
ए बी सी में ए बी बाई ए सी किए, तो ए बी बाई ए सी बराबर बटा दे देना है, ऊपर क्या है ए बी है, तो ए बी आराम से नीचे लिख देना है, नीचे क्या है ए सी, यही भाग है ना ए सी, तो ए सी का आधा भाग जो डी तक आता है तो उस ए डी को लिख देना है, तो यहाँ पर लिख देंगे ए डी। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है ए सी गुना ए डी बराबर ए बी स्क्वायर, ए सी गुना ए डी, ए सी गुना ए डी, ए बी गुना ए बी स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट। अब लेते हैं फिर से पूरे त्रिभुज एबीसी को और इस पूरे त्रिभुज का जो दूसरा भाग है बी डी सी, उसको लेंगे त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज बी डी सी में, इसमें कॉमन बी डी सी में सी आ रहा है, ए बी सी में सी आ रहा है, मतलब सी और सी क्या हो गया कॉमन हो गया, लिख सकते हैं कौन सी बराबर कौन सी, उभयनिष्ठ। और साथ में बी और डी पर समकोण पहले ही बन चुका है, हम लिख सकते हैं कोण ए बी सी बराबर कोण बी डी सी समकोण। त्रिभुज को समरूप सिद्ध करने के लिए दो चीज काफी है, तो हम इसको लिखते हैं, इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज बी डी सी वाई एंगल समरूपता। अब फिर पूर्व की भांति जब समरूप किए हैं तो संगत भुजा समान अनुपात में बटेगा, तो संगत भुजा को समान अनुपात में बांटते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर तभी लिखे थे हम ए बी और ए सी को, अब ए बी को नहीं लिखना है, अब लिखना है हमको बी सी, तो बी सी बाई ए सी करते हैं, बी सी बाई ए सी। अब यहाँ ऊपर में क्या है बी सी, तो इधर कर देना हमको बी सी, यहाँ पर ए सी है तो यहाँ पर भी ए सी था, यहाँ पर भी ए सी है, तो यहाँ पर ए सी में हम ए सी का आधा भाग लिए थे अपोजिट साइड में, तो ए डी ले चुके, तब क्या बच गया हमारा सी डी, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम सी डी लिखेंगे, तो गुना करते हैं ए सी गुना सी डी बराबर बी सी गुना बी सी स्क्वायर, समीकरण 2। अब ये दोनों समीकरण को जोड़ते हैं, जोड़ने पर समीकरण एक क्या है ए सी गुना ए डी, ए सी गुना ए डी प्लस ए सी गुना सी डी, ए सी गुना सी डी बराबर क्या बच गया यहाँ पर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यहाँ पर बी सी स्क्वायर। अब यहाँ देखना है कि कॉमन क्या निकल रहा है, यहाँ और यहाँ में कॉमन क्या निकल रहा है, तो दोनों एक ही चीज दिख रहा है ए सी, यहाँ पर ए सी निकालेंगे कॉमन, तो यहाँ पर बच गया ए डी प्लस सी डी बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो ए सी ब्रैकेट हटा के गुना को ले देते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं हम ए डी प्लस सी डी, तो ए डी और सी डी मिलकर क्या हो रहा है ए सी हो रहा है, तो ए डी प्लस सी डी की जगह हम ए सी लिख सकते हैं बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो ए सी गुना ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्रूफ।